इस एआई टूल ने सिर्फ 3 महीने में अपनी कमाई को 10 गुना कैसे बढ़ा दिया जानते हो? एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड ने अब प्लगइन सपोर्ट लॉन्च किया है, जिससे डेवलपर्स अपने कोडिंग वर्कफ्लो को अपनी मर्जी से कस्टमाइज, बढ़ा और शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं, बल्कि गेम चेंजर है। इसने कंपनी को 500 मिलियन से ज्यादा के रेवेन्यू तक पहुंचा दिया है, जो दिखाता है कि ये कितना असरदार है। समझ गए ना? ये एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट अब आम जनता के लिए उपलब्ध है, जिसमें स्लैक इंटीग्रेशन, एसडीके और एडमिन टूल्स जैसे धांसू फीचर्स शामिल हैं, जो डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी और टीम कोलैबोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। GPT-5 कोडेक्स मॉडल के साथ ये एआई असिस्टेंट अब हर स्टार्टअप और बड़ी कंपनी के लिए ज़रूरी हो गया है, ताकि जटिल कोडिंग टास्क भी चुटकियों में पूरे हों और काम की क्वालिटी बनी रहे। अगर आप अभी भी अपने एआई को कोड करते समय बेबीसिट कर रहे हैं, तो रुकिए, गूगल का नया जूल्स एजेंट गेम चेंजर हो सकता है। यह जेमिनी 2.5 प्रो द्वारा संचालित एक एसिंक्रोनस एआई कोडिंग एजेंट है, जो गिटहब के साथ इंटीग्रेट होकर बैकग्राउंड में अपने आप काम करता है। यह टेस्टिंग, बग फिक्सिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसे काम खुद ही निपटा देता है। मतलब आपको इसे लगातार देखने की जरूरत नहीं। यह बिना निगरानी के पुल रिक्वेस्ट डिलीवर करता है, जिससे डेवलपर्स को बड़े कामों पर ध्यान देने का मौका मिलता है। यह कोडिंग का तरीका बदल रहा है। ये क्या बवाल है! टाइम मैगजीन की 2025 की बेस्ट इन्वेंशन लिस्ट में एक चीनी एआई मॉडल ने ओपन एआई जैसे बड़े खिलाड़ियों को धूल चटा दी। डीपसीक रेक नाम का ये मॉडल सिर्फ 6 मिलियन में बना, पर इसकी परफॉर्मेंस ओपन एआई के O1 के बराबर है, जिसने पूरे एआई मार्केट को हिला दिया है। एप्पल के एयरपॉड्स प्रो 3 और वॉच सीरीज 11 भी लिस्ट में है। लेकिन असली गेम चेंजर तो ये कम लागत वाला एआई है, जो टेक दिग्गजों के होश उड़ा रहा है। अरे यार, सुनो! ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी और सोरा से मार्केट में आग लगा दी, वो खुद ईयू से शिकायत कर रहा है कि गूगल उसे एआई में टिकने नहीं दे रहा। ये क्या माजरा है! सोचो, 800 मिलियन यूजर्स और $500 बिलियन की कंपनी, फिर भी कह रही है गूगल अपने इकोसिस्टम से सबको बांध कर रखता है। ये सरासर गलत है। इसीलिए ओपन एआई ने ईयू से कहा है कि इस लॉक इनको रोको और मार्केट में सबको बराबर मौका दो। देखते हैं ईयू इन बड़े खिलाड़ियों को कैसे लाइन पर लाता है। सुनो रे, ओपन एआई का GPT-5 तो एआई की दुनिया में ऐसा बवाल काट रहा है कि ओपन सोर्स वालों की तो नींद ही उड़ गई है। ये GPT-5 भाई साहब कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, मैथ्स और कोडिंग में PhD लेवल का एक्सपर्ट बन गया है, जबकि बाकी ओपन सोर्स मॉडल अभी कॉलेज स्टूडेंट जैसे ही हैं। अब सोचो, जब सारी पावर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाएगी, तो छोटे डेवलपर्स और आम लोगों का क्या होगा? ये तो एआई को कुछ लोगों की जागीर बनाने जैसा है यार। अगर आप सोचते हैं कि एआई सुरक्षित है, तो ये खबर आपको हिला देगी। ओपन एआई के मॉडल्स को जेलब्रेक करके हथियार बनाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। NBC न्यूज़ की जांच में सामने आया है कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स को आसानी से बाईपास किया जा सकता है, और वो विस्फोटक या जैविक हथियार बनाने के तरीके बता रहे हैं। ओपन सोर्स मॉडल्स 97.2% बार खतरनाक सवालों का जवाब देते पाए गए, जिससे सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। कंपनियों को खुद से नियम बनाने नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। अगर आप सोचते हैं कि आपका सिस्टम सुरक्षित है, तो फिर से सोचिए। एक नया मैलवेयर आया है, जो एआई से खुद ही कोड बनाता है। इस मैलटर्मिनल नाम के मैलवेयर में ओपन एआई का GPT-4 लगा है, जो तुरंत रैनसमवेयर और रिवर्स शेल कोड बना देता है। ये पारंपरिक एंटीवायरस को चकमा दे रहा है, क्योंकि हर बार कोड नया होता है। अब सिक्योरिटी वाले API कीज और प्रॉम्प्ट्स को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यही इसकी कमजोरी है। ये सब नया है, पर अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि एआई सुरक्षित है, तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। रिसर्च में पता चला है कि बड़े बड़े AI मॉडल्स को सिर्फ 250 गंदी फाइलों से जहर दिया जा सकता है, चाहे मॉडल कितना भी बड़ा क्यों न हो। ये तो साला पूरा खेल ही बदल गया। पहले लगता था कि ज्यादा डेटा मतलब ज्यादा सुरक्षा, पर अब ये बात बिल्कुल बकवास निकली। मतलब कोई भी आसानी से एआई को उल्टी सीधी बातें बुलवा सकता है। सोचो कितना बड़ा खतरा है ये। माइक्रोसॉफ्ट एजर ने एआई की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने ओपन एआई के सबसे मुश्किल एआई कामों के लिए दुनिया का पहला NVIDIA GB300 NVL72 सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर लॉन्च किया है, जिसमें 4600 से ज्यादा NVIDIA Blackwell अल्ट्रा GPUs लगे हैं।
ये क्लस्टर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए बेजोड़ कंप्यूटिंग पावर देगा, जिससे अगली पीढ़ी के एआई सिस्टम्स और भी तेजी से डेवलप हो पाएंगे। क्या आपको पता है, जो रिसर्च करने में आपको घंटों लगते थे, अब ओपन एआई का नया डीप रिसर्च टूल उसे मिनटों में निपटा देगा। ये चैटजीपीटी टूल जटिल इंटरनेट रिसर्च को ऑटोमेट करता है और साइंस जैसे प्रोफेशनल्स के लिए एक्सपर्ट लेवल की रिपोर्ट्स तैयार करेगा। लेकिन सुन लो, ओपन एआई ने खुद चेताया है कि ये कभी कभी गलत जानकारी भी दे सकता है, तो अपनी आंखें खुली रखना और क्रॉस चेक करना मत भूलना। अगर आप एआई वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, तो सावधान। ओपन एआई का नया सोरा ऐप, जिसने 5 दिन में 10 लाख डाउनलोड का रिकॉर्ड तोड़ा, अब कॉपीराइट विवादों में बुरी तरह फंस गया है। पहले ऑप्ट आउट था, पर नाजी स्पंजबॉब जैसे विवादित वीडियो के बाद कंपनी ने ऑप्ट इन पॉलिसी लागू की। अब क्रिएटर्स को अपने कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि उन्हें इस बवाल की उम्मीद नहीं थी। लोग तो पहले ही नए कंट्रोल्स को बाईपास कर रहे हैं। ये तो सरासर लापरवाही है यार।